अंग्रेजों के जमाने के टीचर हैं। चमकीली लगती थोड़ी चमकीली चमकीली लगती है फायर। हाँ तो भैया आकाश, ये बताओ 1857 की क्रांति कौन से शहर से शुरू हुई? कौन से शहर से शुरू हुई? अभी ऊपर क्या चल रहा है? अब की बार प्रोजेक्ट नहीं जमा हुआ तो ऊपर नहीं तू गया नीचे, समझा रहा हूं, क्योंकि हम अंग्रेजों के जमाने के टीचर हैं। मरने मारने वाले चले गए पर मुझे सिस्टम में फंसा गए। अब क्या होगा? इस बार फाइनल एग्जाम में अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो तू तो गया। अब मैं कहाँ से लाऊं इतनी बुकें? ये पूरी हिस्ट्री हो। ओह गॉड, मुझे तो हिस्ट्री डेट भी याद नहीं रहती। मुझे तो सिर्फ रिया के साथ डेट याद रहती है। आइडिया, नेट पे देखता हूँ। जल्दी खोलो, हिस्ट्री। नो, इस नेट को भी अभी खत्म होना था। रात के 3 बज रहे हैं और मुझे सुबह प्रोजेक्ट दिखाना है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अब तू ही मुझे बता, तू ही मुझे रास्ता दिखा, कहाँ जाऊं मैं? यहाँ क्या पूछता है? जा पूछ गंगा माँ से जो अपने सीने में हजारों राज छिपाए हुए हैं। गंगा रो रही है, इसका पानी खून बन चुका है। ये है गंगा मैया, जो तमाम राज अपने सीने में छुपाए हुए हैं। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर कानपुर गंगा देश की राष्ट्रीय नदी भी है। 1765 में सुजाउद्दौला और अवध के नवाब वजीर के बर्तानिया से जाजमऊ हारने तक इस जगह की कुछ खास अहमियत नहीं थी। 24 मार्च 1803 में नवाब अलमास अली के समझौते के तहत शहर को जिला घोषित कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने यूरोपियंस के साथ मिलके यहाँ उपनिवेश शुरू कर दिए। शहर में मील बनाने की कंपनी बनाई गई और सैनिक छावनी बनाई। धीमी गति वाला शहर अब भाग दौड़ वाला गैरिसन टाउन में तब्दील हो चुका था और भारतीय नागरिकों पर कई कड़े कानून भी बन गए थे। इधर नाना साहब ने सबसे पहले उपनिवेशी कानूनों के खिलाफ विरोध जताया और 7 जून 1857 को खुद को स्वतंत्र राजा घोषित किया। अंग्रेज़ों ने नाना साहब की रॉयल्टी मनी बंद कर दी, उनका आधिपत्य छीन के उन्हें नज़र बंद कर दिया। 1820 में कानपुर में ही जन्मे अजीम उल्ला खां जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, नाना साहब ने उन्हें अपना दीवान बनाया। अजीम नाम की तरह उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी ज्ञान में भी अजीम थे, जिन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता था। नाना साहब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और इस लड़ाई में उनका साथ दिया तात्या टोपे और अजीम उल्ला खां ने। अचानक हुए हमलों से कमांडर जनरल व्हीलर काफ़ी घबरा गया। जनरल व्हीलर 800 इंग्लिश सोल्जर्स, औरतों और बच्चों सहित ऑल सोल्स चर्च की बैरक में पहुंचकर किला बंद हो गया। लेकिन कई दिनों से भूखे प्यासे
और गर्मी के कारण आत्मसमर्पण कर दिया और नाना साहब से इलाहाबाद से कलकत्ता जाने का समझौता हुआ। सती चौरा घाट, जो अब मस्कर घाट कहलाता है, वहां लगभग 40 नावों पर अंग्रेज औरतों और बच्चों सहित चढ़ गए, पर विद्रोहियों के इरादे बदल गए। नफरत और डर के कारण उन्होंने उन पर हमला कर दिया। घाट पर 300 अंग्रेज मारे गए। बची हुई लगभग 200 अंग्रेज औरतों और बच्चों को बंदी बनाकर बीबी घर में रखा गया और उन्हें भी बाद में खत्म कर दिया गया। कुछ को मार के पास के कुएं में फेंक दिया गया। इस विद्रोह की गूंज लंदन तक पहुंच गई। महारानी विक्टोरिया के आदेश पर ब्रिटिश तूफान कमांडर जनरल हैवलॉक आया, जिसमें बदले की आग और हार का गुस्सा भरा हुआ था। उसने लगभग 133 क्रांतिकारियों को बूढ़े बरगद पर लटका दिया और तमाम कैदियों को तोप से उड़ा दिया। अनुशासित हथियारबंद बरतानिया हमले से जल्द ही विद्रोही टूट गए और एक एक कर पकड़े जाने लगे। नाना साहब को अंग्रेजों ने हर जगह छापे मार के खोजा, पर वह यहीं भूमिगत हो गए। ब्रिटिशर्स ने कानपुर पर फिर से अपना अधिकार कर लिया और उस कुएं को पाटकर वहां क्रॉस बना दिया और एंजल की मूर्ति स्थापित की। अजीम उल्लाह भी अंग्रेजों से न बच सके। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश के जंगलों से धर दबोचा और उन्हें फांसी पर लटका दिया। 1857 का विद्रोह इतिहास का सबसे दर्दनाक और संगीन वक्त था। डूबे जले बर्बाद कानपुर ने एक बार फिर करवट ली। ब्रिटिश शासन ने कई इंडस्ट्रीज लगाई, लेदर टैनरीज, कॉटन मिल्स। 1860 में हार्नेस घोड़े की जिल्द फैक्ट्री लगाई, जो पहले अंग्रेजी आर्मी को ही सप्लाई होती थी, बाद में अंतर्राष्ट्रीय उद्योग बना। 1862 में पहली कॉटन मिल शुरू हुई। अब कानपुर पर अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य हो चुका था और शहर बन चुका था कान्हापुर से घौनपुर। अफसोस कि नई पीढ़ी इस गंगा का इतिहास नहीं जानती और चंद लोग क्रांतिवीरों के खून और बलिदान को भुलाकर इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, इस देश को बांटने में लगे हुए हैं।